हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, सब अच्छे होंगे और मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि हमेशा खुश रहे, अच्छे रहे और हमेशा अपना ध्यान स्टडी की ओर रहे, क्योंकि कुछ न कुछ पढ़ने से आपके अंदर कुछ न कुछ ज्ञान का अधिक विस्तार होगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि हमारे भारत का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें कौन कौन से देशों से आर्टिकल लिए गए और किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ, इसमें कितनी बैठकें और कितने दिन में बना और किस मिशन के तहत ये बना गया, और इसमें बनने पर इसमें कौन कौन सी अलग अलग प्रक्रिया प्रोसेस से गुजरना पड़ा। तो हम शुरू कर रहे अपनी सीरीज। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और पढ़ते रहे। तो इसमें हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम क्वेश्चन, संविधान सभा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? यानी कि हमारे भारत देश का जो संविधान बना, उनमें संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? वह कौन सी समिति थी जिसके तहत संविधान सभा की स्थापना हुई? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा वेवेल प्लान, चौथा नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे संविधान सभा का स्थापित किया गया। तो भारतीय संविधान का निर्माण व अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रशस्त हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधान सभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा निर्वाचित किया गया? यानी कि जो संविधान सभा में प्रारूप तैयार करने के लिए सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ, उसमें किसके द्वारा निर्वाचित किया गया? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। क्या ब्रिटिश संसद के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को नामित किया गया? दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। क्या अलग अलग राज्यों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया? तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा उन सदस्यों को चुना गया? चौथा ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, क्योंकि पहले अवशिष्ट शक्तियाँ ज़्यादातर गवर्नर जनरल के मध्य होती थी। तो दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, यानी कि अलग अलग राज्य भारत में बटे हुए थे, तो उन विधान सभाओं ने मिलकर संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कुल मिलाकर संविधान सभा में 389 सदस्य थे। उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, यानी कि जिस पर ब्रिटिश का अधिकार था, उन प्रांतों से चुने हुए 292 सदस्य थे, प्लस 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों यानी कि राज्य रजवाड़ों के प्रतिनिधित्व थे।
प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मुस्लिम, सिख व साधारण जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यानी कि इसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं किया गया था संविधान सभा के सदस्यों का, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ये सभा कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यानी कि इस सभा का अलग अलग समितियों के माध्यम से इसमें ड्राफ्ट समिति और उपलेखा समिति, अन्य प्रकार की समितियां से संविधान सभा का निर्माण हुआ सदस्यों का। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से। दूसरा ऑप्शन है वायसराय के मनोनयन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से। तो दोस्तों इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से चुना गया है, क्योंकि इसमें यही ऑप्शन सही था, लेकिन इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट चुनाव वोट नहीं देकर अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव विधि द्वारा निर्वाचन किया गया। चौथा, प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही था, लेकिन इसकी वजह से ये गलत हो गया, स्टार लग गया। तो इसमें आप देख लेना सही कौन सा है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी कि वो कथन बताइए जो भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से सदस्य सही है। तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होती थी, यानी वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, या फिर ये है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, या फिर ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, या ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसमें ये तो सही हो जाएगा, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, और ये पहला ऑप्शन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। क्या ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी? नहीं थी, यानी कि इसमें वयस्क मताधिकार आधारित थी। तो इसमें पहला और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और ये बहुदलीय संरचना नहीं थी। नहीं, ये बहुदलीय संरचना थी। तो इसमें नहीं होने के कारण यह गलत हो गया, यानी कि बहुदलीय संरचना थी और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, इसलिए दोनों गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? यानी वह तिथि कौन सी है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन 24 अगस्त 1946, या 28 अगस्त 1946, या 30 अगस्त 1946, या फिर 20 अगस्त 1946। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। लॉर्ड वेवेल ने 24 अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया गया। इस आमंत्रण के फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। यानी कि सर्वप्रथम 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और कब इसका आमंत्रण का फलस्वरूप? 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने किया, और 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया गया। और यह उस समय के 14 मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।
जिसमें से जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, जबकि वल्लभ भाई पटेल गृह व सूचना और प्रसारण मंत्री बने और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजगोपालचारी शिक्षा, C.H. भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि लियाकत अली खां वित्त मंत्री, अब्दुल रब नख्तर संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, गजानन अली खां स्वास्थ्य मंत्री, जबकि आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री। ठीक है दोस्तों, ये 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के प्रक्रिया आपने समझ ली होगी और आप इनके याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा इन्हीं मंत्रियों के बारे में पूछा जाता है। उन्नीस सौ 46 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सी सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, सी राजगोपालचारी, गजानन अली खान। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, उसकी जगह लियाकत अली जिन्ना थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? पंडित नेकीराम शर्मा, श्री रणबीर सिंह हुड्डा, सर छोटू राम, श्री शेर सिंह। तो इसमें श्री रणबीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 282, 284, 286, 287। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 284 सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। यानी कि 284 सदस्य संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया और 26 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया। अंतरिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर को संलग्न किया? तो अभी हमने बताया 284 सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए। उन्नीस सौ 46 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, पंजाब में, बिहार में। 1946 के चुनाव में बंगाल की 119 मुस्लिम सीटों में से 113 सीटों मुस्लिम लीग ने जीतकर अपनी सरकार बनाई बंगाल में। निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? सरोजिनी नायडू, श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुख, विजयलक्ष्मी पंडित, नजमा हेपतुल्ला। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नजमा हेपतुल्ला उस संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, जबकि श्रीमती दुर्गा देवी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जिसने UN में भाग लिया। संविधान सभा की महिला सदस्य 15 थी। पहली अम्बु स्वामीनाथन, दक्षिणा वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीन देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधित्व थी।
निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणा वेलायुधन, एनी मास्करीन, दुर्गाबाई देशमुख। तो एनी मास्करीन देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 नवंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 नवंबर 1946 को। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। पहली बैठक का बहिष्कार किस लीग ने किया? मुस्लिम लीग ने। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, उसको अध्यक्ष बनाया गया और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी सभापति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कन्हैयालाल मणिकेलाल मुंशी। तो संविधान सभा के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 52वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 54वां संशोधन, चौथा ऑप्शन में 55वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 53वां संशोधन। 53वें संशोधन 1986 ईस्वी के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि 1986 के अंतर्गत 371 आर्टिकल में जी भाग जोड़कर एक उप आर्टिकल जोड़कर निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, उनको छांटिए। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित था। तो गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, ये सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यही गलत है, क्योंकि मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक राज्य रखा गया था। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये भी सही है। 1960 के अंतर्गत बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, जबकि मैसूर राज्य का कर्नाटक राम कब पड़ा? ये पड़ा 1973 में। निम्नांकित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो इसमें त्रिपुरा हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1998, 1999, 2000 में, 2001। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 2000 में। 28वां राज्य झारखंड बिहार से पृथक होकर अलग होकर 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा 1962, दूसरा 1966, तीसरा 1966, चौथा 1956। तो इसमें ऑप्शन नंबर
कौन सा हो जाएगा, आप सोच कर बताओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1956 फ्रांस द्वारा सौंपी गई बस्तियों पांडिचेरी, यन्नम, चंद्रनगर व केरिकल, यानी कि ये अलग अलग फ्रांस द्वारा सौंपी गई जिसे जिले बना दिए गए, एक तो केरल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में बटे हुए हैं, और इनको पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। 28 मई 1956 को पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया, यानी वह कौन सा राज्य है जिनको संविधान में विशेष दर्जा दिया गया। तो आपको जानते होंगे भली बात ही जम्मू कश्मीर थे, जो 2019 के अंतर्गत इनके 35A की धारा वह हटा दी गई है 5 अगस्त 2019 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। वही 35A जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। किस अनुच्छेद के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। तो इसमें अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। तो ऑप्शन नंबर 2 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो अब हटा दिया गया। ऑपरेशन विजय, यानी कि ऑपरेशन विजय जो अभियान चलाया गया वह किसको भारत में मिलाने के लिए चलाया गया। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया। तो हैदराबाद को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, गोवा को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑपरेशन विजय के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गोवा मुक्ति मोर्चा GMS, गोवा मुक्ति आंदोलन या गोवा मुक्ति संघर्ष 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा, यानी कि इंडियन सेना द्वारा ऑपरेशन विजय एक अभियान था, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा को पुर्तगाल के आधिपत्य से मुक्त कराकर भारत में मिला लिया गया। भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा। गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा गोवा, यानी कि गोवा कब आज़ाद हुआ। तो ये गोवा 1961 में आज़ाद हुआ। किसके माध्यम से, ऑपरेशन विजय के माध्यम से। भारत के किस क्षेत्र में 29वां राज्य बनने जा रहा है। तो ये दक्षिणी राज्य में बनने जा रहा है, जिसका नाम तेलंगाना था, जो 2 जून 2014 को बना। नवीन राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया। तो अभी हमने पढ़ा 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत वाले कथन को छांटिए। भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए हैं। ये ऑप्शन सही है। 7वीं संविधान संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये दोस्तों अब वर्तमान के समय में माने तो ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये 2016 में पटवार पीरी एग्जाम में पूछा गया था।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो ये ऑप्शन भी सही है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, तो ये गलत है, क्योंकि गंगटोक की राजधानी सिक्किम न होकर सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो वर्तमान को देखे जाए तो दोनों ऑप्शन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन 2016 का था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 गलत था। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, दूसरा बीजी तिलक, तीसरा M.K. गांधी, चौथा सरदार भाई पटेल। तो हम लौह पुरुष सरदार भाई पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम होता है, यानी कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है नागालैंड, यानी पहले नागालैंड राज्य बना, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में सिक्किम या हरियाणा, या नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। तो इसमें अगर हम इन राज्यों के गठन के बारे में पता होंगे तो इनका हम आरोही या अवरोही क्रम दोनों किसी भी प्रकार से पूछे उनको लगा सकते हैं और हम राइट आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसका आंसर पता नहीं इनके गठन के बारे में, तो हम इन क्वेश्चनों को आखिर छोड़ कर आते हैं, क्योंकि हमें पता न होकर हमें सोचने लगते कि इसमें क्या पता नेगेटिव मार्किंग है, तो हमारा रॉन्ग आंसर जा सकता है। तो दोस्तों, इन अलग अलग राज्यों के गठन के बारे में ज़रूर याद रखें। तो जैसे हम पढ़ेंगे कि नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1993 को हुआ, तो इसमें भी नागालैंड, इसमें भी नागालैंड। तो एलिमिनेशन के हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन तो कट जाते हैं। हरियाणा राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को हुआ, जिसमें पंजाब और उससे हटकर हरियाणा बना। तो नागालैंड और हरियाणा। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया 16 मई 1975 को। तो इसमें सिक्किम को फिर मिजोरम को 1986 को दिया गया, तो इसमें मिजोरम है नहीं, तो सिक्किम तक रखेंगे। और फिर अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 20 फरवरी 1987 को। तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि किस किस राज्य की स्थापना कौन कौन से सन में हुई। अभी हम 4 राज्यों के बारे में तो पढ़ चुके हैं, और अब हम अगले राज्य के बारे में मिलान चिन्ह से करेंगे। तो यानी कि राज्य का नाम एक साइड में दिया गया है और गठन का वर्ष एक साइड में दिया गया है। तो गुजरात राज्य का गठन कब हुआ, और इसमें जो सुमेलित नहीं है उनको चिन्हित करेंगे। तो गुजरात राज्य 1966 में गठन हुआ, क्योंकि बम्बई से गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ। हरियाणा राज्य 1966 में, ये भी सही है। झारखंड राज्य 2000 में, तो क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। जबकि सिक्किम राज्य 1973 में, जबकि ये गलत है, क्योंकि सिक्किम राज्य 1975 में गठन हुआ। तो अगर आप राज्य के गठन के बारे में याद है तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न घटनाओं पर विचार करें। यानी भारत के चौथे आम चुनाव कब हुए, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई, मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया कब, और मेघालय एवं त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने कब। तो इनका सही क्रम कौन सा होगा?
तो हमने पढ़ा था कि हरियाणा राज्य का गठन भारत के चौथे आम चुनाव यानी कि चौथे आम चुनाव कब हुए। ओ